Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back in our lecture series CS 101 and alhamdulillah I hope so कि you like my lectures. तो आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल है और इंशाल्लाह हम आज देखेंगे मॉड्यूल नंबर 15 और आगे ट्राई करेंगे कि जितने भी कवर हो सकें विद इन अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स। तो मैग्नेटिक सिस्टम्स के हवाले से आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक सिस्टम क्या होते हैं और मैग्नेटिक सिस्टम में आपके पास सबसे पहले आ जाती है मास स्टोरेज और उसके बाद आती है हाउ इट वर्क्स। कभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी आप छोटे थे, जब आप घर में छोटे रहते होते थे तो आपके घर में सीडी ज़रूर होती होंगी, या जो गेम खेलते होंगे या जो विंडो लाते होंगे या जो अभी तक विंडो सीडी से मंगवा के करते हैं, तो आपने अक्सर सीडी जिसको कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, वो आपने अक्सर देखी होगी, देखी है ना। अब आपने उसके ऊपर एक ज़रूर नोटिस किया होगा इस तरह की लाइन सर्कल्स जो कि ड्रा हो रहे होते हैं। अब कभी आपने नोटिस किए हैं, अब यहाँ पे पहले ज़माने में ये होता था कि यहाँ पे जब आप सीडीज़ होती थी वो आप टेप रिकॉर्डर में इंटर करते थे, डालते थे, और अगर आपको कोई नात की या कोई सॉन्ग्स की थी तो अगर आपको वो 10वां सॉन्ग्स प्ले करना होता था ना तो उसमें होते थे 20, तो आपको पहले 1 to 20 प्ले करना पड़ता था, फिर अगेन 10 पे आना पड़ता था, ठीक है ना। आप डायरेक्ट 1 to 9 नहीं आ सकते थे और 9 to 1 नहीं आ सकते थे। उसका क्या मतलब होता था कि यहाँ पे जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं 1 by 1 के गोल गोल, तो वो वहाँ पे यहाँ पे आपके डाटा स्टोर हुआ होता था। अब आते हैं इसकी डिवाइस पे, इसकी डेफिनेशंस पे। ड्यू टू volatility and a limited size of computer main memory, most computers have additional memory devices is called mass storage। कहता है पहले ज़माने में और अब के ज़माने में भी बहुत फ़र्क है। कहते हैं कि पहले ज़माने मतलब कहते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर की जो साइज़ है मतलब 500 GB आपकी है, मान लिया, जब आपको इसको मेमोरी को भी छोड़ो, जब आपकी भर जाता है तो लोग उसकी अलहदा से एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करती हैं, एडिशनल मेमोरी डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको मास स्टोरेज कहते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, टीवीडी, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइवर, सॉलिड डिस्क, ये सारी आपके पास हैं और ये आप मौजूद भी करते हो, यूज़ करते हो, जिस तरह के आप USB हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, सेकंड स्टोरेज डिवाइस है, इसको मास स्टोरेज भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, द एडवांटेज ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम ऑन एवर मेन memories including less volatility, less storage, low cost, and in case of ability remove the storage medium from the individual purpose। that is guys, ये तो एक आपको सबको बात पता चल गई होगी कि ये वाली जो मैंने बात करी है कि जनाब आप इसको अलहदा से आप स्टोर कर सकते हो, इसके आप वर्क कर सकते हो, आप इसको कहीं पे भी जाके ले जाके काम कर सकते हो, तो ये आपकी एक मास स्टोरेज हो गई। लेकिन अगर आपको इसके ड्रॉबैक देखो तो आप इसको कभी भी रिमूव कर सकते हो, सारे डाटा को फ्लैश को रिमूव कर देते हो, तो ये आपके ऊपर सारी होती है और ये आपको इतनी महंगी भी नहीं होती। ये किस तरह वर्क करती है, द स्पिनिंग डिस्क विद द मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये देखो ये जो लाइनें हैं, रीड एंड राइट हेड प्लेसेस अबव और बिलो डिस्क, ठीक है। मतलब अभी तो मेरे पास सीडी भी नहीं है जो मैं आपको रिप्रेजेंटिव रियल में दिखा सकूँ। अगर आपके पास कभी भी सीडी हो तो आप इसको गौर से देखिएगा, जब आप उसके गौर से देखोगे तो उसके ऊपर लाइनें जो होंगी, जो उसके ऊपर जो सेंटर्स वाली लाइनें होंगी वो क्या कर रही होंगी, वो आपको उसका इनपुट बता रही होंगी, रीड बता रही होंगी, वो कैसे रीड एंड राइट करते हैं। ईच हैड ट्रैक्स अ सर्कल कॉल्ड ट्रैक, जो 0 आपको एक गोल सर्कल नज़र आता है उसको क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ईच ट्रैक इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर्स, जाहिर सी बात है उसके सेक्टर बने होते हैं तभी तो वो एक सर्कल बनता है। उसके बाद यहाँ पे आप कितना डाटा स्टोर करते हो, सिर्फ और सिर्फ 512 किलोबाइट यानी कि आधा MB। तो ये काफ़ी ओल्ड बात है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास USB आ गई है, हार्ड ड्राइव आ गई है, तो आप जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जोन बिट रिकॉर्डिंग। जोन बिट रिकॉर्डिंग क्या होती है, जोन बिट रिकॉर्डिंग है एडजस्ट ट्रैक फ्रॉम जोन्स, अ टिपिकल डिस्क contain 100 zones, 10 zones, all tracks within a zone equals to the sectors। seek time क्या होता है, time required to move and read the from one track to another, इसको कहते हैं seek फाइल। मतलब एक फाइल को जब दूसरी फाइल तक पढ़ने वक्त कितना टाइम लगता है उसको seek टाइम कहते हैं। मसलन यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे एक फाइल से अगर मुझे 10वां सॉन्ग प्ले करना है तो पहले 1 to 9 आना पड़ेगा, या अगर मैं 11 पे हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं 10वें को दोबारा से सुनूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा,
तो फिर मैं क्या करूँगा, जो है क्या करूँगा, मैं उसको रिपीट करूँगा। 11 पहले 20 पे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है रेशन डिले। रेशन डिले का क्या मतलब होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डेटा टू रोटेट अराउंड टू हेयर रीड एंड राइट एट वंस। मसलन यहाँ पे देखो, जब उसने एवरेज टाइम कितना लेता है, अगर सारों को अगर आप मिक्स करके 20 सॉन्ग है तो उसको डिवाइड करके 20 पे देख लोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना टाइम लेता है। तो ट्रांसफर रेट, ये सारी चीज़ें आसान है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब आते हैं ऑपरेशनल सिस्टम मॉड्यूल नंबर 16 पे। ऑपरेशनल ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है, ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं डीवीडी। अब ये एक मेरी बात याद रखना, अनदर क्लास ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम अप्लाइज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, एन एग्जांपल ऑफ कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल डीवीडी जिसको आप कहते हैं वर्सटाइल डिस्क, एंड BDS जिसको आप कहते हैं ब्लू रे डिस्क आर आल्सो द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। और ये आपने याद रखना है, और ये आपको एग्जाम्पल में भी और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। द व्हाट इज़ द ऑप्टिकल सिस्टम्स, ऑप्टिकल सिस्टम में जो क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसकी तीन टाइप होती हैं जनाब। कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क जिसको आप CD कहते हो, DVD जिसको आप कहते हो, दूसरी है DVD, ठीक है, और तीसरी है BDS जिसको आप ब्लू रे डिस्क कहते हैं, ठीक है, और एक आपकी आ गई CD जिसको आप कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। अब कंपैक्ट डिस्क क्या होता है, मैंने अभी ऊपर हमने रीड आउट किया, ये क्या होती है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होती है, इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डिंग ऑन देम बाय क्रिएटिंग वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो आपको सारी चीज़ें पता है कि इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर स्टोर हो रही होती है, डाटा स्टोर हो रहा होता है, सिंगल ट्रैक स्प्रेड फ्रॉम द वन साइडेड पे। मसलन ये कि एक तरफ से स्टोर हो रहा होता है ना, फिर वही बात आ रही है, रिपीटेशन नहीं चल सकती ना। मतलब यहाँ पे देखो, अगर वो आप यहाँ पे है ना, अगर ये यहाँ से स्टार्ट है और आप मौजूद हो इस वाली लाइन पे, तीसरी लाइन पे, और आप सॉन्ग सुनना चाह रहे हो ये लास्ट वाला, अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इससे घूमना पड़ेगा, घूम के फिर यहाँ पे जब आओगे तभी आप इसको रीड आउट कर सकोगे। डाटा इसमें आपको याद रखने वाली बात कौन सी है, सिर्फ आपको ये वाली लाइन याद रख लेनी है। डाटा रिकॉर्ड्स ऑन द सिंगल ट्रैक कंसिस्टिंग ऑन इंडिविजुअल सेक्टर दैट स्पिल्स टुवर्ड द आउटर एज, मतलब अंदर से बाहर की जानिब घूमते हैं। समझ में आ रही है बात, ये देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मसलन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ के जाने के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं भाई ऐसे बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ओके, आई होप सो के आपको समझ आ गया होगा। अब DVD जिसको कहते हैं, DVD को ये कितना स्टोर MB कर सकती है, 600 to 700 MB स्टोर कर सकती है, और वो आपकी आधा MB स्टोर कर सकती थी, ठीक है। मतलब अब कहता है कि वो जनाब आपकी GB में भी आ चुकी हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी है। BD में क्या होता है कि BD में ये होता है कि इट इज़ अ ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड, ठीक है, which is able to focus the laser beam very fine precision। BD provided 5 टाइम कैपेसिटी देन DVD। 5 टाइम कैपेसिटी से मुराद ये है कि अगर ये हाफ MB लेता है तो ये आपका 2.5 GB तक आपकी डेटा को स्टोर कर सकती है। अब आ जाते हैं आपकी फ्लैश ड्राइव में जिसको आप USB कहते हो। USB किसको कहते हैं, मॉड्यूल नंबर 17। मॉड्यूल नंबर 17 में जहाँ पे आपको बताया जा रहा है फिजिकल मोटेशन इज़ रिक्वायर्ड, जिसको आप छोड़ दो, फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये गाइस वो चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसको आप कहते हो ना USB। अब USB का अगर आपको पूछ ले तो क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं जनाब ये इलेक्ट्रिकली होती है, ये बाहर से लगाई जा सकती हैं, इसमें आर्जी तौर पर डाटा स्टोर किया जाता है, ये ख़त्म भी हो जा सकती है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। अब SSD किसको कहते हैं, SSD और SDS किसको होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने गाइस याद रखनी है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। ये वाले में जो है सिर्फ इतना सी है, बिट आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डायरेक्टली टू द स्टोरेज मीडियम वेयर द केयर्स इलेक्ट्रॉनिक। गाइस ये वो हैं जो आपका USB में होते हैं, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी लें, खैर आप इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने तौर पर, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही हाईलाइट करवाता हूँ। SSD किसको कहते हो, अक्सर आपने कंप्यूटर में सुना होगा, लैपटॉप वालों ने सुना होगा, जो लैपटॉप्स का काम करते हैं, जो नहीं भी करते, उन्होंने अक्सर कहा होगा यार मेरे कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो आउट क्लास होनी चाहिए, तो उसने कहा भाई आप SSD हार्ड लगवा लो। SSD का क्या मतलब होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि उसकी पावर ऑफ
स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइस डिज़ाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मतलब यह है कि अगर उसने डाटा को अपडेट करना है ना, तो जहाँ पे आप विंडो को अगर लोड होने में 1 मिनट लगता है ना, तो ये आपका सिर्फ 10 सेकंड लेगा, ठीक है। और ये मोस्टली जो 50,000 या 60,000 के होते हैं, या 35,000 के भी लैपटॉप आ जाएँ, अगर आप उसमें SSD हार्ड लगवा लोगे ना, तो आपके कंप्यूटर मशीन जो है ना, आपकी मशीन ये एक किस्म की जादू बन जाएगी, बहुत ही एडवांस किस्म की फास्ट बन जाएगी। उसके बाद आते हैं सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स, जिसको ये क्या करते हैं, अवेलेबल इन स्मॉलर मिनी और माइक्रो साइजेस, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि इसको हाई कैपेसिटी कैन प्रोवाइड 32 GB एंड SD, जिसको आप क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, मेमोरी कार्ड जिसको आप कहते हो। ये क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं इन अ स्मॉलर मिनी और माइक्रो साइजेस में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 32 GB की स्मॉल की होती है, हाई लेवल वाले की, हाई कैपेसिटी की, ठीक है। और एक्सटेंबल हाई कैपेसिटी की कितनी होती है, ओ सॉरी 32 GB होती है, और ये आपका 17 ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम 18 की जानिब, रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द मॉड्यूल हाईलाइट दैट हाउ टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना और ना ही इसको हाईलाइट लेना है। मसलन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कस करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉड्यूल नंबर 18 में कि रिप्रेजेंटिंग एज अ कोड, ठीक है। मतलब कैसे, ये देखो कि आप जो टेक्स्ट लिखते हो इसको आप स्टोर किस तरह कंप्यूटर में होता है, तो इसके लिए क्या होता है, ईच टेक्सचुअल सिंबल इज प्रेजेंटेड विद अ यूनिक बिट पैटर्न। मसलन आपका A से लेके Z तक हर एक का एक पैटर्न होता है, जिसको क्या कहते हैं, बिट पैटर्न, ठीक है, बिट पैटर्न। नॉर्मली 8 बिट फॉर ईच कैरेक्टर्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब ये देखो VIRTUALUINVIRSTY, तो ये क्या है, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। अब इसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 18 कैरेक्टर है, 9, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, स्पेस इज़ नॉट काउंटेड इन इट, ठीक है। अब उसने कहा कि एक बिट जो होता है ना, मतलब आपका जो एक लफ्ज़ है, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, बल्कि यहाँ पे नहीं, बल्कि आपको लिख के दिखाता हूँ, बल्कि ऐसे कैसे समझाऊंगा। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास है ये V, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर है, सॉरी इसको हम डिलीट कर देते हैं, इतना कौन सा मसला है। अगर आप यहाँ पे V देखो तो V हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ है ना, उस कैरेक्टर है ना, तो वो उसका 8 की, उसकी स्पेसिटी कितनी होती है बिट की, एक बिट का कैरेक्टर होता है, तो वो 8 आ गया। अब उसने कहा हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाई 8 किए तो हमारे पास आ गए 144 बिट और 18 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मैनी डज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूट। गाइज ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये दोनों आपने याद कर लेनी है। ये आपको ना पेपर में इसके एब्रीवेशन आ जाती होती है कि ASCII का क्या मतलब होता है और ANSI का क्या मतलब होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ, उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज आ गया। उसके बाद आ गया ASCII कोड, 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 27, ये इसकी डिफाइन की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ASCII कोड क्या करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज क्या करता है, 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच हैज 0, मतलब 27 कम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, अपर लोअर केस कम्बिनेशन एंड वाइट। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे नहीं आपको समझ लगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो लफ्ज़ लिखा हुआ है, लिखा है। अब इसको आपने एक तो समझा HELLO, ठीक है ना। अब आपको ये इसका कंप्यूटर में ये इस नाम से स्टोर होता है, ठीक है। गूगल पे आ जाओ, ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं खुद ही हो जा रहा है। HINASCII, तो ये आपको पूरे का पूरा उसने टेबल बना दिया, ठीक है। ये देख लो, बस यहाँ पे एक आपको मैं चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देख रहे हो
लोअर केस का एच का और बड़े कैपिटल एच का क्या होता है, ये सबका डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आप सब की देख सकते हो। लेट्स से मैं एच का देखना चाहता हूँ, तो एच का मेरे पास है 72, ठीक है ना। अब ये एक्सटेंडेड करेक्टर, ये मतलब अपडेटेड है, ठीक है ना। तो ये वाली वेबसाइट से आप जो है दिस साइट course.com से भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि हर एक का कोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ आस्की कोड क्या होता है, ओनली 120 का कोड। गाइस ये वो चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, मतलब इसको आपने हाईलाइटेड करते जाना है ग्राफ के ज़रिए। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने कॉपी पेंसिल ले लेना है और उसके ऊपर ऐसे 2 निशान लगा लेने हैं, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह लिख लेना है, एक लाइन लगा लेनी है बीच में, इधर आस्की कोड लिख लेना है और इधर आस्की कोड का दूसरा लिख लेना है, अमेरिकन नेशनल कोड यानी कि ANSI CSS लिख लेना है। अब आपने उधर उसकी कैपेसिटी लिखते जाने हैं, 7 बिट हैं, 27 करैक्टर होते हैं, फिर इसमें ये होता है और ये 57 जो है ना अल्फ़ाबेट एट पेज ऑफ योर बुक तक लिख सकता है। इसी तरह आपने इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लेनी है 2 3 4 5 लाइनों में और आपको ये इजीली याद हो जाएगा। यूनिकोड क्या होता है, ये गाइस बहुत आसान सी चीज़ें हैं। यूनिकोड इंटरनेशनल ऑफ कोड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज़ कैपेबल ऑफ 21 बिट्स, ठीक है गाइस। उसके बाद ये वाली चीज़ें हैं, तो ये इंसान ही है, इंशाल्लाह आप इसको जो है रन याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये लास्ट है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, तब तक के लिए आप इसको रीड आउट कर लें। अगर आपको फिर भी कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझा दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।